राहुल गांधी के बाद अब शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बम फोड़ा है। 9 अगस्त को नागपुर में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने खुलासा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिल्ली में 2 लोग उनसे मिलने आए थे। इन लोगों ने महाविकास आघाड़ी को 288 में से 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी। मैं दोनों को लेकर राहुल गांधी के पास गया था। उन्होंने ये ऑफर राहुल गांधी को भी दिया था। पवार ने कहा कि उन्होंने और राहुल ने ये ऑफर नहीं लिया और मना कर दिया। पवार ने दोनों लोगों के नाम और पहचान उजागर नहीं की है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमें इस रास्ते पर चलकर चुनाव नहीं जीतना था, इस वजह से हमने उनके ऑफर पर ध्यान नहीं दिया और न ही उनका नाम और उनसे संपर्क रखा। शरद पवार के इस बयान के बाद देश में राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पवार पहले कई बार कह चुके हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है, लेकिन अब वे भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बदलाव शायद राहुल गांधी के दौरे का असर हो सकता है। पवार साहब को राहुल गांधी से मुलाकात के इतने दिनों बाद ये बात कैसे याद आई? राहुल तो सलीम जावेद जैसे फिल्मी लेखक की तरह कहानियां गढ़ते हैं और रोज नई मनगढ़ंत बातें करते हैं। कहीं पवार साहब भी उसी स्थिति में तो नहीं है? हालांकि शरद पवार के बयान से पहले राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ था कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल ने कहा था कि हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ। कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा था कि यहाँ के 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस के रिसर्च में यहाँ 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला है। कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से 1 सीट पर जांच पड़ताल की। वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले। भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। वहीं जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,046 का रहा। राहुल ने कहा कि इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। ये वोट चोरी 5 प्रकार से की गई थी। फिर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों पर बात की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में चंद महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट का बढ़ना भी हैरान करने वाला है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़ी? चुनाव आयोग इसका जवाब दे। कांग्रेस पार्टी ने वोटों की धांधली के मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। हमें वोटों की चोरी पकड़ने में 6 महीने का वक्त लगा है। वहीं हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट को जिम्मेदार बताया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ियां इसलिए हैं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से वोटों की चोरी हो रही है। यानी कि राहुल गांधी के बाद पहले राहुल गांधी ने, उसके बाद शरद पवार ने ये चुनावी बम फोड़ा है। इसके बाद राजनीति देश में तेज हो गई है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।